बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फहीम। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बार भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फहीम। खैबर पख्तूनख्वा के हलकों से मुताल्लिक और पेशावर के सूबाई असम्बली के हलकों से मुताल्लिक तीसरा हिस्सा है ये PK 74 PK 3 पेशावर 3। इस हल्के पे आप बात करेंगे। ये इलाका पेशावर के खालसा के इलाके पे मुश्तमिल है, जहां पे हिंदको और पश्तो एक मिक्स जबान बोली जाती है। वहां के इलाके बेसिकली GT रोड से बाहर का इलाका है ये। यहाँ पे ज्यादातर लोग आपस में इकट्ठे और एकजुट होके इलेक्शन लड़ते हैं और कोई खास तकसीम नहीं होती। यहाँ पे अमूमी तौर पे बहुत क्लियर मेजॉरिटी सामने आती है कि वो किसके साथ है। ये इलाका माजी में 1988 में अगर देखा जाए तो PF6 के नाम से इसकी पहचान थी। अब तकसीम हो गया है, जारी बात है। कुछ इलाका इसका दाऊदई के पास चला गया, कुछ ये खुद रह गया, कुछ झगड़ा में चला गया। उस टाइम में सब मिक्स थे, एक ही इलाका था। तो यहां पे एक पूरा स्ट्रांग होल्ड था अरबाब अयूब जान साहब का, और यहां से उनसे कोई जीतने वाला नहीं था। वहां पे उनकी एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां से रोजगार के लिए मुंसलिक हैं। तो उनके साथ इनका एक ताल्लुक, इंटरेक्शन और इनका रवैया बहुत मैटर करता था, क्योंकि ये ताल्लुक बिल्कुल वो कहते हैं टिपिकल एक गिराई टाइप ताल्लुक था। उस तरह के ताल्लुक की बुनियाद पे लोग इन्हें पसंद करते थे। और 1988 में PF6 से अरबाब अयूब जान साहब ANP के टिकट पे 11,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में जमीयत के मोहम्मद हुमायून ने 5,068 वोट लिए थे। 1990 में वो PDA पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस में चले गए और दोबारा वो कामयाब हुए, 10,479 वोट लिए। और ANP के ताजुद्दीन थे, उन्होंने 9,142 वोट लिए। अरबाब अयूब जान पीपल्स पार्टी में चले गए और 93 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो यहां से कामयाब हुए, 15,293 वोट लेके। उनके मुकाबले में ANP के अब्दुल अली खान 7,438 वोट ले सके और मुस्लिम लीग नून के इकबाल जफर झगड़ा 4,276 वोट ले सके। 1997 में चौथी मर्तबा यहां से अरबाब अयूब जान कामयाब हुए और इस बार भी वो ANP से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और वो ANP से इलेक्शन में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी और PDA के बाद दोबारा ANP में आए, चौथी बार कामयाब हुए। 8,647 वोट उन्होंने लिए और मुस्लिम लीग नून के इकबाल जफर झगड़ा ने 7,962 वोट लिए। ये PF6 बाद में बदला, मरदमशुमारी 98 की हुई थी, तो 2002 में यहां पे इलेक्शन चेंज हुआ और PF9 अरबाब अयूब जान को पहली शिकस्त हुई। पिछले चारों इलेक्शन वो जीते थे, पहली शिकस्त हुई और शिकस्त दी पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार झगड़ा ने। उन्होंने 9,447 वोट लिए, अरबाब अयूब जान 9,075 वोट ले थे। तकरीबन कोई 350 या 380 वोट से वो ये इलेक्शन हारे थे। 2008 में उन्होंने रीगेन किया, 5वीं बार MPA बने और उन्होंने यहां से 14,854 वोट लिए। इफ्तिखार झगड़ा 14,146 वोट ले सके, कोई 700-800 वोट के फर्क से, 700 वोट के फर्क से वो ये सीट हारे। और अरबाब अयूब जान फिर यहां से सूबाई वजीर बने लाइव स्टॉक एंड एग्रीकल्चर के। 5 साल में उन्होंने यहां पे काफी काम भी किया। फिर 2013 में यहां पे PTI आई और अरबाब जहांदाद ने यहां से 13,385 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। अरबाब अयूब जान साहब का अपनी जो उनका दौर था, जब वो मिनिस्टर थे, उनका इंतकाल हो गया था। फिर उनके बेटे सियासत में आए, तो इस हल्के पे उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ा था। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद शरीफ ने 10,782 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार झगड़ा ने 10,760 लिए। मुस्लिम लीग नून के राशिद महमूद ने 8,444 और अरबाब अयूब जान के साहिबजादे अरबाब उस्मान 8,301 वोट लेके वो 5वें नंबर पर आए थे। पहली बार उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था अपने वालिद के इंतकाल के बाद। 2018 में हल्कों में तब्दीली हुई और इस हल्के को PK 68 का नाम दिया गया। तामाश खान साहब दाऊदज़ई से इस तरफ पलट आए और थोड़ा सा ये हल्का पुश हुआ दाऊदज़ई की तरफ। अरबाब जहांदाद दूसरी मर्तबा PTI के टिकट पे यहां से कामयाब हुए। उन्होंने 22,585 वोट, रिकॉर्ड वोट है, अब तक किसी ने इस हल्के पे इतना वोट नहीं लिया, वो ले कामयाब हुए। और पीपल पार्टी के तामाश 11,819, उनके बिल्कुल आधे वोट ले सके। डबल की लीड से वो इस हल्के से जीते थे। अब 2024 का इलेक्शन है, इस हल्के का नाम PK 74 हो गया है। इस हल्के से अरबाब जहांदाद
दोबारा पीटीआई की हिमायत से इलेक्शन लड़ेंगे, तीसरी मर्तबा, 2 बार लड़े, दोनों बार जीते। पहली बार की जीत में उन्होंने 8-9 हजार के वोट का इजाफा किया और उनका मुकाबला है जमीयत उलमा इस्लाम के इजाज मोहम्मद से, मुस्लिम लीग नून के अकबर अफजल अकबर से, अरबाब अफजल अकबर से जो अकबर हयात साहब के साहबजादे हैं, जमात इस्लामी के हमदुल्ला और पीपल्स पार्टी के मलक तैमाश खान। यहां पे जो शरीफ साहब जिन्होंने 2013 में इलेक्शन लड़ा था जेयूआई से, अब वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं, वो भी यहां पर हैं। ये मुकाबला है, यहां पे मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहां पे अरबाब जहांदाद को। जो सूरत हाल है और जिस तरह का टाइम गुजरा है, काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, मुकाबले में कोई तगड़ा बंदा नहीं है। तमाश खान साहब का सबको पता है, ऑलरेडी वो पिछली बार इलेक्शन में कमजोर रहे हैं और ये पूरा खालसा उन्हें वोट नहीं करता है। खालसा वोट करेगा जो यहाँ पे जो उम्मीदवार अगर आप देखें तो शरीफ साहब इस इलाके से हैं और अरबाब जहांदाद इस इलाके से हैं। बाकी जो अरबाब अफजल अकबर साहब हैं वो भी दाऊदजई साइड पे हैं, तमाश खान साहब भी दाऊदजई की साइड से हैं और इजाज साहब जेयूआई के अंदर जो एक कमजोर सीटें दी गई हैं उनमें से ये सीट भी है कि बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है। तो यहां पे जो लग रहा है सूरत हाल बन रही है, यहां पे सूरत हाल अरबाब जहांदाद के लिए बहुत ही मजबूत है। इस पीके 74 के ऊपर पीटीआई के लिए बड़ी मुश्किल नहीं होगी, अगर होती है तो निशान से मुतालिक हो, लेकिन लीड क्योंकि बहुत ज्यादा है तो लीड कम तो हो सकती है, लेकिन देखना यह है कि उस दिन कैसे इंतखाब लड़ा जाता है, कौन सी पार्टी कैसे मैदान में आती है। सूरत हाल यहां पर पीटीआई की काफी मजबूत है, एएनपी का भी यहां पे कोई खासा ज्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं है, यहां पे जेयूआई भी मजबूत पोजीशन में नहीं है और पीपल्स पार्टी भी यहां पे एक कमजोर स्टांस पे खड़ी है।